आपने जो कहा वो करके दिखाया, बिल सदन में पेश हो गया। बिल पेश होने में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार बिल पेश करती है। सवाल यह है कि उस बिल के अध्ययन के लिए, देखिए अब राज्य में विधानसभा है, विधानमंडल है, बिल पेश हुआ है, हमारी पार्टी का विधानमंडल उस पर आपस में चर्चा करेगा, उसके तमाम जो प्रावधान है, क्या क्या उसमें प्रोविजंस किए गए हैं, कौन कौन से ऐसे सिविल लॉज हैं जिसमें तब्दीली की गई है, किस प्रकार की तब्दीली की गई है, कौन कौन से वर्ग उसमें अफेक्टेड होंगे, क्या उसका असर समाज पर पड़ेगा, ये सारे विषय हैं जिन पर अभी अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन के बाद पार्टी प्रतिक्रिया देगी, सदन में हमारा विधानमंडल उस पर चर्चा करेगा। हम चर्चा से भाग नहीं रहे, हम तो चर्चा ही की मांग कर रहे थे। हम तो यही कह रहे थे कि जो आप प्रावधान करना चाहते हैं, जिन विषयों को आप छूना चाहते हैं, जिन विषयों पर आप कानून को बदलना चाहते हैं या एक रूपता चाहते हैं, उनको कम से कम आप उसके बारे में चर्चा तो करिए। ठीक है जोशी जी, आप इस पर भी जवाब दीजिएगा। लेकिन हम सुन रहे थे जब विधानसभा के पटल पर बिल को पेश करना था तो ऋतु खंडूरी की तरफ से पूछा गया कि जो विधायक इसके समर्थन में हाँ कहें, जो विरोध में वो ना कहें। हमें हर तरफ से हाँ ही हाँ सुनाई दिया, लेकिन किसी एक विधायक की तरफ से ना सुनाई दिया। वो विधायक साहब कौन है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन आपका रिएक्शन इस पर? नहीं, पहली बात तो मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल प्रस्तुत किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा आप कह रहे थे कि भारत माता की जय और जय श्री राम की गूंज आज सदन में है, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। जय श्री राम की गूंज भी होनी चाहिए, हम भी जय श्री राम बोल रहे हैं, वंदे मातरम की गूंज भी होनी चाहिए और भारत माता की गूंज भी होनी चाहिए। क्योंकि आज इस देवभूमि में एक ऐसा बिल प्रस्तुत किया जा रहा है कि जो सभी लोगों को, जो इस देश में निवास करते हैं, जो इस प्रदेश में रहते हैं, उन सभी लोगों को एक अधिकार समान मिले। तो उस समान अधिकार की बात जो है इस बिल पे है, जैसे हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था, और यूसीसी के जो प्राविधान हैं उन प्राविधानों में होगा ऐसा मुझे लगता है। तो इस पे किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी अभी भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, भाई कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता जो हैं माननीय यशपाल जी, उनको कहना चाहिए था कि भाई हम बिल के विरोध में नहीं हैं, हम बिल का समर्थन करते हैं, लेकिन बिल के अध्ययन के बाद जो भी विषय इस पर आएंगे उस पर चर्चा करेंगे। एक तो विषय ये हो सकता था। दूसरा विषय क्या है कि माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, विधानसभा अध्यक्ष जी ने, कि जब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में अगर उनको कोई बात पसंद नहीं आ रही थी तो नियम और कायदे और कानून के तहत उनको बोलना चाहिए था वहां पर को कि भाई अध्यक्ष जी ये विषय जो है कि हमारे उस पर नहीं है। तो आखिर आप जब वहां पर को विषय आ रहा है कार्य मंत्रणा समिति में, तो वहां पर आप बहिष्कार करके चले जा रहे हैं, क्योंकि भाई उस पर आपने बहिष्कार न कर करके अपने पॉइंट्स को, समझता हूँ कांग्रेस का जो विरोध है वो वाजिब नहीं है। क्यों लगातार कांग्रेस के एजेंडे में है विरोध करना। कांग्रेस का ये एजेंडा है कि 370 हो, राम मंदिर हो, ये यूसीसी, उसका विरोध करना उनके एजेंडे का हिस्सा है। मदन कौशिक को सुन रहे थे आप, उनका कहना है कि कांग्रेस के एजेंडे में विरोध करना है और अपने मूल स्वभाव के मुताबिक वो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, एच.एस. रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु। उनसे जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। सर, ये ऐतिहासिक दिन है आज का, और उत्तराखंड सरकार ने तो इतिहास रच दिया, जो वादा किया वो पूरा कर दिया। आपका एक रिएक्शन ले लेते हैं। आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने यूसीसी पेश कर दिया विधानसभा में। सबसे पहले मैं उत्तराखंड की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब वहां पर अमन, चैन और समरूपता, एकता आएगी और सब में भाईचारे की जो